अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। तबीयत की नासाज़ी की वजह से इस दफ़ा वीडियो को थोड़ा महदूद रखूँगा, लेकिन जो एक सोलर इवेंट होने वाला है अगले 6-7 दिनों में, उसकी तफ़सील बहरहाल भरपूर अंदाज़ से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 2022 के आप एक बेहतरीन सीज़न में दाखिल होने लगे हैं, लेकिन एक सेक्टर है लाइफ का, ये होल लाइफ प्रेडिक्शन नहीं है। वीनस जो है ये लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है और ये 11 अगस्त को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। वीनस 7th एंगल पर आकर एक्वेरियंस के लिए नए दरवाजे खोलेगा, कामयाब लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स के एंड डिले ऑफ मैरिज को ख़त्म करेगा। ऐसी बहन बेटियां जो अपनी शादी के लिए प्रपोजल्स का इंतज़ार कर रही थी या कोई स्पिरिचुअल या अट्रैक्शंस में कुछ कमी थी और उसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त सो ऑन, ये 5 सितंबर तक का टाइम है when you are on your best for the relationship decisions। इस वक्त प्रपोजल एक्सेप्ट करना फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए प्रपोज करना बेहतरीन रहेगा। ये सीज़न किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इस पर सोने पे सुहागा ये है कि जिस एंगल पर वीनस 11 अगस्त को जाएगा, उस एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है और वो सूरज का ही एंगल है। मतलब सूरज उस एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो लीव एंगल पर है। सो सूरज अगर अपने ही एंगल पर हो और साथ में मोहब्बत का सितारा भी आ जाए, तो यू आर परफेक्ट इन योर डिसीजंस, in your life partnership decision, in your business partnership decisions, and in other decisions of your family, like आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर्स करना चाह रहे हैं, नाराज़गियाँ दूर करना चाह रहे हैं, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए कुछ कोशिशें करना चाह रहे हैं, हाउस की तब्दीली चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, आसाइशें, ज़िंदगी का सुख, ये भी मुयस्सर आएगा जब 11 अगस्त को सूरज के साथ वीनस मिलेगा। वीनस और सूरज एक फ्रेंडली लेवल पर हैं। समटाइम वीनस सूरज के बहुत करीब आ जाता है तो उसे कम्बस्ट सिचुएशन कहते हैं, और कम्बस्ट सिचुएशन में वीनस बिल्कुल काम नहीं करता। बट जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये एक फ्रेंडली एंगल पर है, कम्बस्ट सिचुएशन नहीं बनेगी। वीनस तेज़ी से सूरज की तरफ जाता, अभी तो इंटर ही होगा 11 अगस्त को, तेज़ी से सूरज की तरफ जाता, कम्बस्ट सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन सूरज यहाँ से निकल जाएगा 22 अगस्त को। तो जितने दिनों में वीनस सूरज के करीब आने की कोशिश करेगा, उतने दिनों में सूरज इस एंगल से ही बाहर निकल जाएगा, लिहाजा कम्बस्ट सिचुएशन नहीं बनेगी एंड यू आर परफेक्टली एंजॉय योर ब्यूटी लविंग नेचर, योर इमोशंस, योर ह्यूमर, योर लविंग एबिलिटी, योर वो नफासत, खाने पीने की खुशियाँ, ये सब मुयस्सर आएंगी। आपके लिए मार्स की पोजीशन आपके 4th एंगल पर है एंड मार्स 4th एंगल पर हो, प्रोडक्टिव हो, जैसे ये है इस वक्त प्रोडक्टिव, तो आपके अंदर करेज, फिज़िकल स्टेमिना, कैरियर ओरिएंटेड बिग रिस्क टेकिंग ये मुयस्सर आएगी। सैटर्न एंड जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज़रूर तंग करेगी, किसी न किसी शोबे में आप कमज़ोरी महसूस करेंगे एंड यू फील अनलकी आल्सो। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मरकरी, सन, वीनस, मार्स भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लैनेट अभी आपको बहुत चुभेंगे नहीं। बट 22 अगस्त के बाद जब सूरज भी एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, मार्स भी एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, तो उस वक्त एक्सपेक्टेड ये है कि आपको कुछ थोड़े से पिंचिंग आ सकती है, थोड़े टीजर्स आ सकते हैं। एट दैट टाइम आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। अगर आप अपने उस टाइम को मैनेज करने के लिए अभी से ब्लू सफ़ायर पहने, सूर्य शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे, तो ये आपके लिए बहुत मौजू साबित होगा। इससे तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो टाइम बिहेवियर से जनरेट होती हैं एंड टाइम बिहेवियर आपके अंदर जो सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, उसे ये रिकवर कर देगा।
अगर ये एक एवरेज रेमेडी है जो हम लोग अक्सर ही मोस्टली एस्ट्रोलॉजर बयान करते हैं, बट अगर आपने इन रेमेडीज़ को फॉलो किया और फिर भी आप ठीक नहीं हुए तो फिर इन पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। ये पर्सनल कैलकुलेशन आपके कॉज ऑफ डैमेज को फाइंड आउट कर देगी एंड आपकी वर्थ भी पता चल जाएगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं। उसके मुताबिक फिर नई प्रिस्क्रिप्शंस जो इफ़ेक्टिव प्रिस्क्रिप्शंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील बयान करूँगा। तबीयत की नासाजी की वजह से मैंने पहले ही बयान कर दिया कि ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी। अगले हफ्ते मार्स और सन की जो सिचुएशंस बनेंगी उसकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।